हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6th के बायोलॉजी के चैप्टर 6 से ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। We have already learned that the food we get digested. As the result, nutrition absorbed in the intestine go into the bloodstream, as does oxygen from the lungs. Both the nutrition and oxygen have to be delivered to each and every cell in the body. In addition to this, all the waste produced such as carbon dioxide, etc., from these cells have to be carried to specialized organ from which they are eliminated. The body therefore needs an efficient transport system. This transport system is known as the circulatory system. It is responsible for transportation of nutrition, minerals, essential chemicals and respiratory gases to all parts of the body. जैसे कि हमें पता है कि हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और जो हमें ऑक्सीजन मिलती है लंग्स से। और ये दोनों ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन डिलीवर किए जाते हैं हर एक सेल को। जो हमारी बॉडी में ईच सेल प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको सेल्स से दूर लाया जाता है ऑर्गन्स के पास। जैसे कि ऑर्गन्स के पास मीन्स लंग्स के पास लाया जाता है ताकि हम उसे एक्सेल कर सकें। तो हमें एक बहुत ही अच्छे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, मिनरल्स के लिए, एसेंशियल केमिकल्स के लिए और रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस 3 मेन कंपोनेंट्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, आ फ्लूइड, ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस एंड फॉर्म द सेल्स ऑफ द ब्लड। फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सभी सब्सटेंसेस को सेल्स तक और सेल्स से बॉडी ऑर्गन्स तक। A new network of transporting vessels comprises of arteries, veins, and capillaries that distribute and collect the blood to and from the body. और एक नेटवर्क की ज़रूरत होता है उस, जैसे कि ब्लड हमें मिल गया मीन्स फ्लूइड जिसमें कि ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये ब्लड कहाँ पर फ्लो करेगा? इसके लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है जिसको हम अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स कहते हैं। उनमें क्या क्या आते हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब पंप चाहिए होता है, जैसे कि हार्ट को पंप कहा गया है इन्होंने। हार्ट दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। तो 3 मेन कंपोनेंट्स, फ्लूइड मीन्स ब्लड, network means arteries, veins and capillaries, और pump means heart. Transporting system. The transporting system brings oxygen and digested food materials to the cells from specific organs. जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को सेल्स तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनका जो वेस्ट होता है उनको ले जाने का काम करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास। दिस प्रोवाइड अ रैपिड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। In an adult human body, there is about 5 liters of blood forming an amazing transport system within the body. एक एडल्ट ह्यूमन में
5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है जो कि फॉर्म करता है एक अमेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी में। ब्लड इज द लाइफ गिवर ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है वो लाइफ गिवर होता है। इट इज़ अ रेड कलर्ड लिक्विड दैट कंटेन्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑल्सो मेंटेन कंटिन्यूटी विद इन द बॉडी। इट comprises of complex mixture of plasma and blood cells। इसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55 to 60% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड में 55 to 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ब्लड सेल्स आर दी सॉलिड पार्ट्स ऑफ ब्लड comprises 40 to 45% ऑफ टोटल ब्लड। जो टोटल ब्लड होता है उसमें 40 to 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स मीन्स RBCs, वाइट ब्लड सेल्स मीन्स WBCs एंड प्लेटलेट्स। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ होता है। ये स्ट्रॉ लिक्विड होता है। अबाउट 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90% प्लाज्मा जो होता है वो वाटर होता है। द रिमेनिंग 10% कॉन्स्टिट्यूट dissolved substances such as digested food, salts, sodium phosphate, calcium chloride, and bicarbonates, hormones and waste products means urea and carbon dioxide and antibodies। और जो 10% होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ ही एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। Red blood cells are also known as erythrocytes. They are made in the bone marrow of long bones and broken down in the liver. रेड ब्लड सेल्स को हम एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये कहाँ पर बनती हैं? जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बोन मैरो में ये बनती हैं और लीवर में जाके ये टूटती हैं, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दे हैव द लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 days। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 days का होता है। दे आर मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द ब्लड। ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। The red blood cells contain a protein called hemoglobin, in which the heme part is iron, responsible for dark and red color of blood। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स हीम जो पार्ट दिया है, हीम का मीन्स होता है आयरन। आयरन की ही वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है। ब्लड को रेड कलर आयरन की वजह से मिलता है और ये प्रोटीन RBC में पाया जाता है। इस प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ blood because it can attract and carry oxygen molecules and distribute them to each cell of the body। हीमोग्लोबिन जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है ब्लड का, क्योंकि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी सेल्स में, बॉडी की सभी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को। A red blood cells has a disc-shaped structure। रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर डिस्क होता है। अनलाइक अदर सेल्स, अ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट रेड ब्लड सेल्स में एक जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एनीमिया इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ RBC in the blood। The deficiency of RBC is caused by the loss of blood, iron deficiency and diseases which slow down the formation of blood। एनीमिया एक डिसीज़ होता है जो किसकी वजह से हो जाता है? RBC की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है। RBC की डिफिशियंसी कभी कभी लॉस के ब्लड के कारण, मतलब ब्लड कभी लॉस हो जाए तो भी हो जाती है, और आयरन डिफिशियंसी हो या फिर
फॉर्मेशन ना हो ब्लड का, ब्लड फॉर्म ना हो, यानी कि जो ब्लड की फॉर्मेशन रेट हो वो डिक्रीज़ हो, तब भी एनीमिया हो जाती है। एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ WBC in the blood indicates that there is some infection in the body। अगर बॉडी में WBC का अमाउंट बढ़ा हुआ है तो इससे क्या पता चलता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। प्लाज्मा हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो प्लाज्मा होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। Hemoglobin present in the red blood cells carries oxygen to different body cells in the form of a compound called oxyhemoglobin। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में और ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपाउंड का नेम है oxyhemoglobin। When the blood reach the cell that needs oxygen, जब ब्लड जाता है सेल्स के पास जिसको कि किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन स्प्लिट कर जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बना था वो टूट जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। The oxygen is retained by the cell and the hemoglobin carries carbon dioxide from the cells to the lungs in the form of कार्बाअमीनोहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को सेल ले लेती है और हीमोग्लोबिन अगेन कैरिंग का काम करता है, वो कैरी करता है। फिर जैसे कि ऑक्सीजन को ले लिया सेल ने, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बची उसको हीमोग्लोबिन ले लेता है और ये कैरी करता है उस सेल से लंग्स तक, इसको पहुंचाने का काम करता है। अब जो कंपाउंड बना है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको हम कार्बाअमीनोहीमोग्लोबिन कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। दे आर कलरलेस एंड सर्कुलेट थ्रू आउट दी बॉडी। ये कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है WBC का, और ये पूरी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। दे आर इरेगुलर शेप, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। अनलाइक RBCs दे हैव अ न्यूक्लियस एंड आर लेस इन नंबर। जैसे कि RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होती हैं। दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ओनली कपल ऑफ डेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, origin and functions और the white blood cells are of various types। इनके अपीयरेंस के हिसाब से और इनके ओरिजिन के हिसाब से और फंक्शंस के बेस पर क्या है, वाइट ब्लड सेल्स पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर शेप, इनमें एबिलिटी होती है कि ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। सो they can easily reach the site of infection where they fight against infection and harmful substances that invade the body while engulfing them। ये शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये ईजिली इन्फेक्शन तक पहुंच जाते हैं और ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी को पर आक्रमण कर रहे हैं, मीन्स इन्वेड कर रहे हैं, उनसे हमें बचाते हैं उनको एनगल्फ करके। प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, द कलरलेस ब्लड सेल्स। दे आर डिश शेप्ड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी डिश शेप्ड के होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। दे आर मेड इन दी रेड बोन मैरो, ये कहाँ पर बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। दे हैव लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 5 to 10 days, 5 से 10 दिन इनका लाइफ स्पैन होता है। दे आर दी स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द बॉडी। अ क्यूबिक millimeter of body normally contains about 1,50,000 to 2,50,000 platelets। हमारी बॉडी में ब्लड में
एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? 1,50,000 से 2,50,000 तक। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो वहीं पर रुक जाए एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।